गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है भूगोल की कार्य पुस्तकें। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें होती थी विषय वस्तु से संबंधित ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो बालक के कहीं ना कहीं विषय से या उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगी, उसको कहते हैं पाठ्य पुस्तकें। कार्य पुस्तकें ऐसी पुस्तकें जिनका प्रयोग करके बालक अपने विषय से संबंधित या स्वयं अध्ययन के विकास के लिए प्रयोग में ला सकता है, जिसको कार्य पुस्तकें कहा जाता है। कार्य पुस्तकों का प्रयोग वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बालकों के स्वयं अध्ययन के विकास के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय होते हैं। पुस्तकालयों में कार्य पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं। कहानी वाली पुस्तकें, कविताओं वाली पुस्तकें, पहेलियों की पुस्तकें या कार्य वर्णन की पुस्तकें भी होती हैं कई सारी। और हम ले सकते हैं अनुसंधान संबंधी पुस्तकें जो शोध के आधार पर होती है। कोई भी एक टॉपिक होता है, कुछ व्यक्ति ने उस पर शोध कर रखा था, उससे रिलेटेड कुछ बातें उसके लिए दे रखी होती हैं। तो बहुत सारी पुस्तकों का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है, जिसमें से एक है कार्य पुस्तकें। कार्य पुस्तकों का प्रयोग शिक्षण में इसलिए किया जाता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों का विकास स्वयं अध्ययन के आधार पर किया जा सके। बालक स्वयं अध्ययन के आधार पर बहुत सारी चीजों को स्वयं ही सीख सके। बालक एक कहानी पढ़ रहा है, कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, कहानी की सपोज मान लो वो कहानी दे रखी है, किसी योद्धा से रिलेटेड दे रखी है कहानियाँ, तो उस योद्धा से रिलेटेड कहानी पढ़कर उसमें भी एक ऐसा लगता है कि मुझ में भी ऐसा गुण होना चाहिए या मैं भी इस तरीके से कार्य, इस योद्धा के तरह कार्य को कर सकता हूँ। तो जिससे क्या होता है, बालक में वो योद्धा वाला एक गुण की भावना विकसित होती है। तो कई सारी भावनाओं को विकास करने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए, स्वयं सोच समझ के लिए का प्रयोग किया जा रहा है, कार्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालयों में कार्य पुस्तकें कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि भूगोल की कार्य पुस्तकों में या कार्य पुस्तकों का अर्थ क्या होता है। कार्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ साथ उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास भी होता है। ये पुस्तकें छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन का साधन भी मानी जाती है। ऐसी पुस्तकें या कार्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षक व छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास भी होता है। और ये पुस्तकें क्या मानी जाती है, छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन का साधन भी मानी जाती है। वर्तमान समय में छात्र मनोरंजन करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, मोबाइल ले लिया, उसमें कोई भी बुक्स खोल लिया, कोई गेम डाउनलोड कर लिया, उसके आधार पर वो मनोरंजन करते हैं। लेकिन कार्य पुस्तकों का प्रयोग करके बालक का स्वयं अध्ययन का विकास भी होता है और बालक में कई सारे गुण भी विकसित होते हैं। क्योंकि जो मोबाइल है वो क्या है, ऐसा अच्छा भी है वर्तमान समय में, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी छात्रों के, बालकों के ऊपर पड़ता है। तो इस कारण से स्वस्थ मनोरंजन के लिए कार्य पुस्तकों का प्रयोग सर्वाधिक और अच्छा माना जाता है, जिससे बालक में कई सारे गुणों का विकास भी होता है। अब इसकी आवश्यकता या महत्व क्या होते हैं। कार्य पुस्तकों के पहले महत्व, पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण। पुस्तकालय में जितनी ज़्यादा कार्य पुस्तकें होंगे, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पुस्तकालय में कहानी, कविता, पहेलियाँ या ये कह सकते हैं किसी शोध से संबंधित कोई भी पाठ्य पुस्तक अगर मौजूद है तो उस पुस्तकालय की महत्व उतना ही बढ़ जाता है जितना कि बालकों के लिए पुस्तकों का महत्व बढ़ता है। तो पुस्तकालय के लिए कार्य पुस्तकों का महत्व सर्वाधिक है। और बालक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में जितनी अच्छी अच्छी बुक्स होंगी, कार्य पुस्तकें होंगी, बालक भी उतना ही जाके उसको पढ़ पाएगा और उसमें रुचि ले सकेगा और पुस्तकालय का प्रयोग भी तभी होगा। अगर पुस्तकालय में पुस्तकें या किताबें नहीं हैं अच्छे से अच्छी, तो उस पुस्तकालय का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा होता है स्वयं अध्ययन का विकास।
पुस्तकालय में बालक जाके जब पढ़ रहा है किसी भी बुक्स को उठाकर, कोई भी हो, चाहे वो कहानी हो या किसी और चीज उसके विषय से संबंधित भी हो, कोई अलग तरीके से कार्टूनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कोई कुछ चीज उसकी विषय वस्तु को समझा रही हो, तो चाहे वो कोई सी भी पुस्तक हो, जब वो जाकर स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर रहा है तो उसमें स्वयं अध्ययन का विकास भी हो रहा है कि वो स्वयं उस चीज को पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा है और स्वयं अध्ययन विकसित कर रहा है। तो स्वयं अध्ययन का विकास कार्य पुस्तकों के माध्यम से बालकों में होता है। दूसरा है विद्यालय के प्रति रुचि। छोटा बालक है, विद्यालय गया, विद्यालय में जाकर उसने सबसे पहले, हम बालकों को बैठाने के लिए विद्यालयों में क्या लगाए जाते हैं आजकल वर्तमान में, कई सारे झूले हैं, कई सारे गेम्स होते हैं, कई सारी ऐसी पुस्तकें भी होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए होते हैं, या फिर उन चित्रों को जोड़कर, जैसे एक पहले न्यूज़ पे अभी भी आते हैं न्यूज़पेपर में, डॉट डॉट दे दिए कोई चित्र बनाने के लिए, इस डॉट से इस डॉट का मिला चित्र बन जाएगा। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें विद्यालयों में होती हैं। जब बालक जाता है तो बालक की जब इस पढ़ाई स्टार्ट करी जाती है, जब बालक को विद्यालय में पढ़ाने के लिए बैठाया जाता है तो उसकी रुचि विद्यालय के प्रति किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से वो विद्यालय में बैठना प्रारंभ करे। तो जब उसमें रुचि होगी तो ही बालक विद्यालय में बैठकर पढ़ाई कर सकता है। नहीं रुचि होगी विद्यालय जाने की, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो वहाँ पर नहीं बैठ सकता है। तो विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी कार्य पुस्तकों का सर्वाधिक महत्व होता है। फिर है 4 पॉइंट, अतिरिक्त समय का उपयोग। अगर समय ज़्यादा है, विषय वस्तु खत्म हो चुकी है या विषय वस्तु एक साथ जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तो पाठ्यक्रम पढ़ने में भी बालकों को इतनी रुचि नहीं आती है, इसलिए विद्यालयों में एक पीरियड या तो खेल का होता है और एक पीरियड होता है लाइब्रेरी का, जिससे बालकों को अधिक और अलग अलग प्रकार का ज्ञान भी दिया जा सके। अगर किसी बालक की खेलने में रुचि नहीं है और वो खेलना या शारीरिक उससे रूप से वो कमजोर है, वो खेलना नहीं चाहता है, तो वो पुस्तकालय में जाकर बैठकर या किसी भी जगह पर बैठकर वो कार्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। अतिरिक्त समय का उपयोग भी होता है, क्योंकि जब वो कोई कहानी या कविता या किताब पढ़ रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, कहानी की, कविता की, तो वो कोई सी भी कहानी या कविता पढ़ रहा है, चाहे वो हम ये कह सकते हैं कि कॉमेडी से रिलेटेड हो या फिर कोई वो ऐसे संवाद से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें वो भाव उत्पन्न होते हैं तो और उस चीज़ को वो, उस भावों को वो समझने की कोशिश करता है। तो अतिरिक्त समय का उपयोग भी कार्य पुस्तकों के माध्यम से होता है। फिर है सामाजिक गुणों का विकास। जैसे मैंने बताया कि जब बालक किसी योद्धा की कहानियां पढ़ रहा है, उससे रिलेटेड कविताएं पढ़ रहा है, सपोज मान लो महाराणा प्रताप है, उससे रिलेटेड कोई कहानी या कोई कविता पढ़ रहा है, तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास भी हो रहा है, क्योंकि उस गुण के माध्यम से उसमें ये बताने की उसमें क्या हो रहा है, कई सारी चीज़ों की भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर होता है व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास। आजकल विद्यालयों में कई सारी कार्यपुस्तकें जाती है, जैसे नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है या स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। उसके माध्यम से उसमें कई सारे पिक्चर्स दे रखे होते हैं, कई सारे खेल के नियम दे रखे होते हैं, कई सारे पिक्चर्स के बारे में बता रखा होता है, और उनको जब बालक पढ़ता है तो वो बालक जब पढ़ता है तो उस पढ़ने के माध्यम से उसमें क्या होता है, कहीं कहीं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया गया होता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास भी उसमें स्वयं अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब वो स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं अध्ययन कर रहा है, तो उस पुस्तक के माध्यम से वो उस चीज़ को भी अपने अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास भी कर लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कार्टून बनाए हुए हैं, उसके नीचे कोई थॉट लिखा हुआ है, या बालक जब बचपन में छोटा होता है, जब उसको पढ़ाया जाता है तो कई सारे पिक्चर्स उठते हुए के, नहाते हुए के ऐसे दे रखे होते हैं, उसमें सारी चीज़ें बता रखी होती है। तो वो चीज़ें फिर करता करता बालक को याद आता है कि हाँ, व्यक्तिगत स्वच्छता किस तरीके से रखी जा सकती है। तो इस तरीके से कई सारे महत्व होते हैं कार्य पुस्तकों के, और आवश्यकता भी है, क्योंकि आवश्यकता इसलिए कि वर्तमान समय में जितना प्रयोग पुस्तकों का हो रहा है उतना ही प्रयोग इंटरनेट या जितनी भी तकनीकी है उसका भी हो रहा है। लेकिन उन तकनीकी का प्रयोग करने के बजाय अगर हम पुस्तकों का या कार्य पुस्तकों का प्रयोग ज़्यादा बालकों में कराने लगे,
तो बालक क्या करेंगे, कई सारी चीज़ों में उनका विकसित होएगा और स्वयं अध्ययन का विकास भी होएगा, और वो कई सारे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं तकनीकों के, उन दुष्प्रभावों से भी बालक बचेंगे। तो भूगोल की कार्य से किसी भी विषय से संबंधित कार्य पुस्तकों का अर्थ और आवश्यकता एवं महत्व इस तरीके से होता है। इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।